आईआईटी आईएसएम धनबाद में सोमवार 2 मार्च 2026 को हेरिटेज नेटवर्क 2026 जनरल असेंबली का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन डीन एंड कार्यालय तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में I2H बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर में संपन्न हुआ। हेरिटेज नेटवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत और यूरोप के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के बीच शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करना है। वर्ष 2026 की जनरल असेंबली की मेजबानी इस बार आईआईटी आईएसएम धनबाद कर रहा है। कार्यक्रम में भारत के अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, एस्टोनिया, आयरलैंड, स्पेन और स्वीडन सहित कई यूरोपीय देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता और संसाधनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र में संस्थान के उप प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार ने स्वागत संबोधन किया। वहीं डीन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। TIME एसोसिएशन और डबल डिग्री अवसर विशेष पर विशेष व्याख्यान आयोजन किया गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ संवाद सत्र हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में संयुक्त शोध, छात्र विनिमय कार्यक्रम, डबल डिग्री और दीर्घकालीन शैक्षणिक साझेदारी जैसे अहम विचारों पर चर्चा होगी। यह कार्यक्रम पूर्वी भारत में वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को नई दिशा देने वाला मंच माना जा रहा है। अरे उनसे पूछवाया क्या? तुम पूछो डायरेक्ट में, क्या दिक्कत है? लीक है। अरे हिंदी चलो ना यार, क्या दिक्कत? अच्छा, ये आज का जो ये कार्यक्रम है आयोजन किया जा रहा है, क्या पर्पस इस कार्यक्रम का? देखिए, एज मैं इस असेंबलीज को हेरिटेज असेंबली बोलते हैं और मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ केमिकल इंजीनियरिंग का IIT रुड़की में। इस असेंबली में 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोपियन यूनियन से और लगभग इतनी ही 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं और IITs NITs हैं भारत से। और हम दोनों जगह का इस असेंबली का मकसद ये है कि दोनों सारी यूनिवर्सिटीज़ आपस में कोलैबोरेट करें और रिसर्च करें मिलकर के। तो ये हेरिटेज असेंबली ये 9वीं बैठक है। तो हर साल में एक बार बैठक होती है और हम लोग एक बार भारत में करते हैं, एक बार यूरोप में करते हैं। और इसका पर्पस यही है कि हम लोग आपस में मिलकर काम करें, जिसमें हम बच्चों को आपस में एक्सचेंज करें, जिससे यूरोप से बच्चे यहाँ के कुछ एक सेमेस्टर से 1 महीने 1 साल रह सके और यहाँ के बच्चे वहाँ जा सके। इसके अलावा जो भारत और यूरोप में अभी जैसे एक संधि हुई है और उनके जो की एरियाज हैं उन पे मिल करके रिसर्च भी कर सके, तो ये इसका मेन मकसद है। आज जो ये सेशन यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है, क्या कुछ नया है इसमें? नया सबसे बड़ा चीज है ये एक जनरल असेंबली मीट पहले कहीं भी IIT IISM धनबाद में नहीं हुआ था। Only G1 IITs and top IITs में हुआ है। It has started 2017 में शुरू हुआ है, हम लोग मेंबर बने। Then we are trying for that to have a meeting। धनबाद का सिटी, एयरपोर्ट सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके बाद इस बार हम लोग को मौका मिला। The reason is that we are just celebrating the centenary year, so हम लोग कन्विंस कर पाए। एक बार मीटिंग होता है इंडिया में, एक बार मीटिंग होता है यूरोप में, तो ऑल्टरनेटिवली ऐसा होता है। प्रेसिडेंट एक बार होता है 3 साल के लिए यूरोप से, वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया से एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग रेगुलर बेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए ये सब प्लेटफॉर्म बहुत ही जरूरी है। एंड टुडे, आज का डेट में जब USA के साथ रिलेशंस थोड़ा सा दिक्कत है, वॉर चल रहा है, चाइना इज In your opinion, what is the biggest advantage of academic collaboration between Indian and European universities? Like, how do you see such programs? It is a difficult question. What is the biggest advantage? Because I see many advantages. That is not single one, but just giving the keywords. The first of all, the research collaboration. That the Heritage Network is the opportunity to start the bilateral ties in the research, to talk directly to the people from both continents, to find out the common research interest and next to put this into practice. This is the first thing. The second thing is the academic collaboration. That means starting the common degree programs
double degrees. This is the second thing. Of course, it needs the जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।